बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल की खबर के साथ, जहां मिशन 2023 को लेकर अमित शाह ने बड़े संकेत दिए हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल आए थे और इस दौरान उन्होंने कई बड़े संकेत दिए। बीजेपी दफ्तर में बैठक में आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने संकेत दिए और कहा कि अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। राम मंदिर, सीएए और ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 हो चुका है और अब बात करेंगे कॉमन सिविल कोड की। कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और जल्द ही सरकार इसे लागू भी करेगी। चुनाव से पहले हर हितग्राहियों तक पहुंचना जरूरी है, उन योजनाओं को जिन योजनाओं को लगातार जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ला रही है। साथ ही संगठन से ही सरकार है और हर नेता बूथ पर जाएं और बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करें। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि अगले चुनाव से पहले राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, तो ऐसे में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस और नीचे आ जाएगी। तो चलिए, जैसा कि हमने देखा अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड की बात की है, तो क्या है कॉमन सिविल कोड ये आपको बता देते हैं। लागू होने से शादी, तलाक जैसे मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाते हैं। इस कोड के लागू होते ही बता दें कि धर्म के आधार पर कोई कोड या अलग व्यवस्था नहीं होती है। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। और जैसा कि उत्तराखंड चुनाव से पहले ये घोषणा हुई थी कि अब कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा और इसे एक कानून भी बनाया जाएगा। ऐसे में बड़े संकेत कल केंद्रीय गृह मंत्री ने भोपाल में दिए हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, मिशन 2023 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कई संकेत दिए हैं और बड़े संकेत में सबसे पहले बात हम करेंगे कॉमन सिविल कोड की। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े फैसलों की सरकार के तौर पर भी स्थापित है और इसके साथ ही इसकी जो सोच और दृष्टि को अगर हम समझें तो भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि वो महत्वपूर्ण और देश हित से जुड़े, जो उसका दावा भी हमेशा रहता है कि जो राष्ट्र हित से जुड़े मसले हैं उनसे जुड़े निर्णयों को लेकर वो प्रमुखता से सामने आती है। और अब इसी कड़ी में कॉमन सिविल कोड का भी उल्लेख अमित शाह जी ने किया है। और जैसा हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी कॉमन सिविल कोड के ड्राफ्ट की तैयारी चल रही है और मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने कुछ समय पहले मार्च के दूसरे हफ्ते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ये बात की थी कि मध्य प्रदेश में भी उत्तराखंड की तरह एक विधेयक लाकर कॉमन सिविल कोड को लागू करने की दिशा में पहल की जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के एजेंडा का एक अहम विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर बहुत समझदारी से और समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद की एक प्रक्रिया से गुजरते हुए आगे बढ़ना चाहती है। और ये बहुत समझदारी भरा और बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय भी है कि वो समाज के सभी वर्गों से संवाद की लंबी प्रक्रिया के बाद, जिससे किसी के मन में कोई कंफ्यूजन न रहे और हर वर्ग इस बात को लेकर संतुष्ट हो कि इससे कहीं भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अगर राष्ट्रीय संदर्भों में हम देखें तो लाभ है। अमित शाह जी ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन्होंने संगठन की शक्ति को फिर एक बार यहाँ गुंजायमान किया है। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा है कि हम अच्छी योजनाएं लाते हैं और उन्हें जमीन पर उतारते हैं, लेकिन जमीन पर उतारने के लिए जो संगठन की शक्ति है वो बहुत अहम भूमिका अदा करती है। और 2018 के विधानसभा चुनाव का संदर्भ देते हुए भी उन्होंने इस बात को कहा कि हमें इस बार और अधिक ताकत से सरकार की, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं और उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत अद्भुत तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित है, तो उसको हमें पूरी ताकत से लोगों तक और मजबूती से पहुंचाना है। और जैसा हम बता ही रहे हैं कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पर भी उन्होंने चोट की, लेकिन संगठन की शक्ति की बात उन्होंने बार बार की।
बिल्कुल शरद जी, संगठन की शक्ति की उन्होंने बात कही और जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कॉमन सिविल कोड की, अगर ये लागू हो जाता है तो क्या राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ सकता है? और आने वाले समय में हम देख रहे हैं 2023 में विधानसभा चुनाव है, फिर 2024 में भी चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक ये बड़ी चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस को हम हमेशा देखते हैं कॉमन सिविल कोड को लेकर एक असमंजस की स्थिति कांग्रेस में रहती है। देखिए शुभांगी, ये एक दिन में लागू होने वाली व्यवस्था नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी इसको अपने एजेंडा में लेकर चल रही है। हो सकता है कि 2024 के चुनाव में वो फिर एक बार जनता के मन को इसके जरिए परखे कि पूरे देश में लागू करने के लिए जनता का मन क्या है। क्योंकि जैसा आप और हम जानते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में रीजनल पार्टीज की बड़ी महत्वपूर्ण सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो ये ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के विरोध की भी बात होती है और कॉमन सिविल कोड को लेकर भी उनका नजरिया है। तो एक डेमोक्रेसी में, एक फेडरल स्ट्रक्चर में, इसीलिए इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुद्धिमानी से और चतुराई से देश की जनता के सामने रखना चाहती है। राजनीति पे इसके असर से ज्यादा वो ये चाहती है कि इसको लेकर एक कॉमन कंसेंसस, एक सर्वानुमति देश के अलग अलग हिस्सों में बने। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो पहले ये चाहती है कि वो राज्य जो इसको लेकर सहमत हैं, पहले वहां इसको लागू किया जाए, बजाय कि इसको एक व्यापक संदर्भ में पूरे देश में लागू करने के बजाय। तो वो सर्वानुमति लागू करते हुए वो भरोसे में लेकर समाज के सभी वर्गों से, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करके इसको आगे बढ़ना चाहती है। शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, धन्यवाद आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, जिस तरह से हमने देखा, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे और जब बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक हुई, काफी देर तक मंथन हुआ, उसके बाद कुछ बड़े संकेत उन्होंने दिए, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस्ड अगर कोई बात रही तो वो थी कॉमन सिविल कोड। और इसके बाद आपको बता दें, लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरह से बीजेपी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात कही है कि जो बूथ कमजोर हैं, हमें उन बूथ को मजबूत करना है और संगठन को और कैसे मजबूत करना है उसके लिए लगातार प्रयास करने हैं। चुनाव से पहले संगठन को एक मजबूती और भी ज्यादा प्रदान करनी है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है जो कि पुलिसिंग से भी जुड़ी थी। उन्होंने ये कहा कि अब डंडे वाली पुलिस नहीं, अब स्मार्ट बेस्ड पुलिसिंग हमें करनी है।